जय श्री कृष्ण दोस्तों। आपको अपनी ज़िंदगी में जब कभी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी आ जाए तो भगवत गीता के इस 30 उपदेश उस वक्त आपके बड़े काम आएंगे। यह पवित्र विचार आपके लिए समझना और उसे अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। यह 30 उपदेश 30वें से शुरू होकर पहले उपदेश पर समाप्त होगी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक पूरा ध्यान से सुने ताकि आपके जीवन में कल्याण हो सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं गीता के 30वें उपदेश से। अश्वम भुक्तम भयम कृतम कर्म शुभाशुभम। दोस्तों, इसका मतलब है कि आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वह जाने अनजाने में किसी मुश्किल वक्त पर आपको वह अच्छे कर्म आपके काम आएंगे और आपको बचा लेगा। अगर आपने गलत कर्म किए हैं और पाप किया है तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। तो इंसान कितना भी छुपकर कर्म करे, चाहे वह कितना ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं ना, उस परमात्मा ने चारों तरफ कैमरे लगाए हैं और हमारे एक एक कर्म पर वह परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारा एक एक कदम का हिसाब होता है। इसे हम एक कहानी से समझ सकते हैं कि एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वह दोनों धन कमाने के लिए शहर चले गए और कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं और हमने अच्छा खासा धन कमा लिया है। उस समय यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। वे अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गया तो उन्होंने विचार किया कि आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि इतना पैसा हमने कमा लिया है, अगर मैं इसको यहीं मार कर जंगल में फेंक दूँ तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में यह खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और वह जब खाना खा के अपने मित्र के पास गया तो उसका मित्र वह जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। वह व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वह बहुत ही बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो भी धन कमाया था उसका वह सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और इसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ तुझ पर लुटा दिया है, फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा कौन सा पिता, मैं तो तेरा वही मित्र हूँ जिसे तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे ही घर में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर। अब मेरा जीवन यही समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि कोई अपने को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है तो आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे छूट नहीं सकता। गीता का 29वां उपदेश यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना,
आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आती है जहां से आपका अपमान होता है। ये मेरा अपना है, यहीं से आपकी जिंदगी में दुख का आना शुरू हो जाता है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति उसमें लगाकर उस महल को बनाया। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल खरीदने की कोशिश करते, लेकिन वह महल उसका अहंकार हो गया था। उसके जीने की वजह था, उसका उस महल से बहुत लगाव था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वह कहीं बाजार गया था। जब वह घर लौटकर आया तो उसने देखा कि उसका महल तो आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि अगर यह महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जलकर राख हो जाएगा तो मैं भी जीकर क्या करूंगा। वहीं उसी आग में वह छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे रोक लिया और कहा कि भाई, यह जो तुम्हारा महल है, इस महल को तुम्हारे बेटे ने कल ही किसी और को बेच दिया है। जब उसे यह पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं किसी और का हो चुका है तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई और लोग उसे जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे। वैसे ही वह भी खड़ा होकर जलते हुए महल को देखने लगा। इतने में उसका बेटा आया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ, उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य वाले को मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ही ली। आज इस घर में आग लग रही थी और तुमने कल ही इसका सौदा कर दिया। वह अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था पर सौदा पक्का नहीं हुआ। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं तो वह दोबारा फूट फूट कर रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वह दुख भी देता है और खुशी भी देता है, लेकिन जब वह मेरा नहीं तो उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, वह वहीं से सारे दुखों की शुरुआत हो जाती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भगवत गीता का यह 29वां उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी भी को भी अपनी जिंदगी की वजह मान लेते हो, उसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, तो फिर वह चीज, वह इंसान, वह काम आपको बहुत दुख देने लगता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम 28वें उपदेश पर जाएं, आपसे विनती है कि अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता का 28वां उपदेश यह है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया हुआ रहता है वह जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रहता। जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सकें, आज के आनंद को जी सकें। बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वह सिर्फ आपकी बुद्धि, आपके विचारों में होता है। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। उसकी कोई वास्तविकता इतनी नहीं होती। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन जिससे आप वास्तविकता में जीते हैं वह आपका आज होता है, वह आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने भूतकाल और भविष्य काल में अटका कर रखेंगे तो याद रखना आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। गीता का 27वां उपदेश यह है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं
तो वह आपके साथ और गलत करेगा। उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ यह सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वह सभी अधर्मी हैं, वह पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तो यह और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है तो आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, और वही आप चुपचाप सहते हो, तो उससे सामने वाले का मनोबल और बढ़ जाता है। वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने का वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहता है, सीख जाता है। और यही कलयुग है। अगर इस जमाने में आपका खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसका साथ कभी नहीं देना चाहिए, उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का 26वां उपदेश यह है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी नहीं करना चाहिए। जिससे आप सबसे ज्यादा मन लगाओगे, देखना वह आपको अवश्य रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपमान भी सहना पड़ता है, और कई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखता भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा है और मैं इसके पीछे मरा जा रहा हूँ। वह आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन करने लगते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, उसकी सच्चाइयों को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसके मोह से जल्द बाहर आ जाएं। आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गीता का 25वां उपदेश यह है कि आप वह मत करो जो सभी करते हैं, बल्कि वह करो जो आपके लिए ही है, जो आपके लिए सही है। स्वधर्म निधनम श्रेय भारत धर्मो भयावह। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एक जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए, वह तू कभी भी वह काम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं, तेरा धर्म नहीं। क्षत्रिय है तू, कर्म और तेरा धर्म यही है। अधर्म का नाश कर, धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वह काम मत करो जो दुनिया करती है। कि आजकल का यह ट्रेंड हो गया है, कि यह फैशन हो गया है, सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ वही काम कर रही है इसलिए हम भी कर रहे हैं। अगर आप वह करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन वही अगर आप वह करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। गीता का 24वां उपदेश यही है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वालों को आपकी कमजोरी पता नहीं होती है, इसलिए वे आपको धोखा नहीं दे सकते। आपको चोट कहाँ पहुँचाना है, लेकिन जो आपका अपना होता है, जो आपका खास होता है, उसे गहराइयों से पता होता है कि
कि इसकी कमजोरी क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, ऐसा क्या करें जिससे इसको दर्द पहुंचाया जा सके, जिससे इसको नीचा दिखा सकते हैं, इससे चोट पहुंचा सकते हैं। यह कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो अपने हैं उनसे ही सावधान रहना चाहिए। महाभारत का युद्ध दो राज्यों में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सभी आपस में एक ही वंश के थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा, ना जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जानबूझकर मारने की कोशिश की। वह कोई पराया नहीं था, बल्कि उसका भाई था। उसकी सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा, हमसे घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का 23वां उपदेश यह है कि कोई भी गंदी आदत खुद को मत लगने दो जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं महाभारत का युद्ध एक जुआ की आदत की वजह से ही शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था, एक ऐसी जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया था। ऐसा नशा जीतने का कि लोग अपने लोगों को दांव पे लगा दें। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत डाल देते हैं, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह नशे की हो या मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो या कोई गलत काम करने की हो, कोई भी आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म कर दे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। गीता का 22वां उपदेश यह है कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तस्मा सर्वेषु कालेषु मामनु स्मरण युद्ध च, यानी कि हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। तो अर्जुन ने भी कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है कृष्ण? तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ये जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और तुझे उसका डटकर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने कहा कि यह नहीं कि तू चुप करके बैठ जाओ और मैं लड़ाई करूंगा। बहुत गहराई की बात है गीता के ज्ञान में दोस्तों। हमारे जीवन की डोर भी संभाल के ईश्वर बैठे हुए हैं, लेकिन युद्ध तो हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि दो, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं, मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है दोस्तों। जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सभी ईश्वर करेंगे, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर भगवान भी घबरा जाते हैं। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं। आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी। दोस्तों, गीता का 21वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग योजनाएं ही बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। हर कोई सोच लेना चाहता है, लेकिन मेहनत करना अपना कर्म है वह नहीं करते, क्योंकि चाहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करना और भी जरूरी है। यह कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि उसका शरीर फिट हो, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज करना वह आपको ही करना पड़ेगा। जो इंसान आलसी बनकर बैठा रहता है, उसे ना ही अच्छा शरीर मिलता है और न ही अच्छा जीवन मिलता है। तो अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो दोस्तों, तो आलस्य को अपनी जिंदगी से दूर कर देना चाहिए। आलस्य के चलते ही आपको कुछ मिलने वाला हो तो नहीं, लेकिन जो आपके पास है वह भी गंवा देते हो। दोस्तों, आलस्य के चलते जो आपको मिलने वाला होता है
गंवाते ही हो, लेकिन जो आपके पास है उसे भी आप गंवा देते हो। गीता का 20वां उपदेश यह है कि जिंदगी में खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी को त्याग दो। कई लोग कहते हैं कि हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है और क्या चीज़ है जो हमको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ है लेकिन समझकर भी चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते। वह इसलिए होता है कि क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। लोग तो अपनी जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते, फिट नहीं हो पाते, सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि जो आपके पास जो आपको करना चाहिए आप वो करते नहीं हैं। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको वह करने की इजाज़त नहीं देता। इसलिए ज़िंदगी में अगर आगे आपको बढ़ना है तो अपने मन के अनुसार चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वही आपको करना चाहिए। गीता का 19वां उपदेश यह है कि आप संसार से जितना प्रेम करोगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता का 18वां उपदेश यह है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है तो सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो अपने मन में ही दर्द में ही जीता रहता है, तकलीफों में जीता है। ज़्यादा गुस्सा करके या ज़्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है आप उसे खो देते हो और ऐसे इंसान को शांति कभी नहीं मिलती। इसलिए अपनी ज़िंदगी में शांति अगर चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 17वां उपदेश यह है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा और जो नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोओगे वो चीज़ आपसे उतना ही दूर चली जाएगी और जो चीज़ आपके भाग्य में है वो कहीं ना कहीं से आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको जिंदगी में हासिल नहीं हुआ है उसका पछतावा करना आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। गीता का 16वां उपदेश यह है कि आप चाहे कितनी भी मदद करें या ना करें, लेकिन जानबूझकर किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब आपके वजह से किसी का दिल दुखता है तो आपको भी एक दिन वही दर्द अवश्य मिलेगा। लेकिन जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो भले ही पता ना चले, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आ जाता है कि दिल पर चोट लगने की वजह से कितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश यह है कि जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय आपका साथ दे वही आपका अपना है। बाकी सब अपनेपन का नाटक करने वाले हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद कर ले। लोग दुख उठाने की बात करते हैं। लोगों का कहना है कि कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दुख हो, हमें याद कर लेना, लेकिन जब हाथ मिलाना हो तो ठीक से जानते नहीं और दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ आएगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है और कौन भाग गया, क्योंकि उसी समय में सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये व्यक्ति हमारे पास आएगा तो हमसे मदद ही मांगेगा, हमें कुछ दे नहीं पाएगा। लेकिन लोग आपसे रिश्ता तभी रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकते हैं और आपसे उन्हें कुछ ज़्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को यह समझ में आ जाता है कि उनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको तो आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वे आपसे दूर हो जाते हैं। इसलिए जो आपकी मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा है वही अपना होता है, बाकी सब पराये होते हैं, क्योंकि सिर्फ अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जो भी होता है और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा।
वैसे बड़ी गहरी बात है कि कुछ चीज़ें जिंदगी में ऐसी होती हैं कि जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा होना था, यह सब। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है दोस्तों, तो एक दिन हमें समझ में आ जाता है कि अगर यह सब हमारे साथ नहीं होता तो शायद हमारी ज़िंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमें यह सब समझ में आ जाए कि ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब अच्छे के लिए ही हो रहा है, तो ज़िंदगी में खुश रहेंगे। गीता का 13वां उपदेश यह है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। योगा कर्मसु कौशलम। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो मेहनत बहुत करते हैं तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से, सही समझ के साथ काम करने से आपको जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी। गीता का 12वां उपदेश यह है कि कभी भी किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हद से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। किसी से भी प्रेम हद से ज़्यादा मत करना, किसी से नफरत भी हद से ज़्यादा नहीं करना। हद से ज़्यादा मीठा भी खराब हो जाता है, हद से ज़्यादा कड़वा भी खराब हो जाता है। हद से ज़्यादा आराम भी आपको बीमार कर सकता है, हद से ज़्यादा खाना भी आपको बीमार कर देता है। हद से ज़्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, और हद से ज़्यादा जागना भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जीवन में संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन को खो देते हैं, वैसे ही आपके जीवन में कोई ना कोई छोटी या बड़ी दुर्घटना हो जाती है। गीता का 11वां उपदेश यह है कि जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे वह आपको कभी भी महत्व नहीं देंगे। आपने कभी भी गौर किया होगा कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं। आप जिसे सबसे ज़्यादा, हद से ज़्यादा महत्व देते हैं, दूसरों की इज्जत करनी अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज़्यादा इज्जत करेंगे, उनकी नज़र में आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। इसलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। लोगों को इज्जत उतना ही देना चाहिए जितना वह हजम कर सके। हद से ज़्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 10वां उपदेश यह है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। श्रीमद् भगवत गीता में कुछ 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। गीता का आखिरी श्लोक है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शरीर विजय और भूति विद्या वाणी। फिर मति मम। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता है कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि विश्वास था कि भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में है और यहाँ तक कि कर्ण भी मेरे पक्ष में है, तो भला हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि जहाँ ईश्वर है वहीं पर धर्म है और हमेशा जीत वहीं होगी। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके लिए खड़े हो जाए उसे दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। गीता का 9वां उपदेश यह है कि किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करनी चाहिए। जैसे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितने बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, पर वह धर्म पर चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ गए। यह अलग बात है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वह अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वह अपना सगा समझ रहे थे, जिस पर वह भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खुली रखनी चाहिए। गीता का 8वां उपदेश यह है कि जीवन में वैसे तो लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए।
अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहते थे, क्योंकि सामने उनके अपने युद्ध में खड़े थे। लेकिन कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ कौरवों ने भरी सभा में अपमान किया, उसे नग्न करने की कोशिश, इसलिए बात आपके चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान पर आ जाए, तो चाहे वह अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ अवश्य ही लड़ना चाहिए। गीता का 7वां उपदेश है कि चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारता, वह सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास। वह भिक्षा मांगकर अपनी जिंदगी को पालते थे, भयानक जानवरों के बीच जंगल में भटकते थे, लेकिन मुश्किल वक्त में कभी हिम्मत नहीं हारी। ऐसे ही आपकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए दोस्तों, लेकिन आपको अंदर से अगर हिम्मत है तो जीत अवश्य आपकी होगी। गीता का 6वां उपदेश यह है कि जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार नहीं जमाना चाहिए, कभी कब्जा नहीं करना चाहिए। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक राज्य दे दिया जहाँ की भूमि बंजर थी, जहाँ और कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उसे शहर को इतना सुंदर बना दिया, इतना वैभवशाली बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके सामने फीका लगने लगा। और उसके वैभव को और सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता रहा और इसलिए उसने कई षड्यंत्र करके उनका वह इंद्रप्रस्थ भी उनसे छीन लिया। जो चीज उनकी नहीं थी उस पर भी कब्जा कर लिया। तो आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज उनके पास थी वह भी उनके पास नहीं रही और जो उसे गंवाना पड़ गया। इसलिए जो आपकी नहीं है कभी भी उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। गीता का 5वां उपदेश यह है कि वो इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सभी खुश दिखाई देते हैं दोस्तों, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वह कामयाबी असली नहीं। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो। गीता का 4वां उपदेश यह है कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी और वैसा ही आपका कर्म होगा और वैसा ही आपका आचरण होगा। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों आहार का विस्तार से वर्णन किया कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पर इसका निचोड़ यही है कि जो मनुष्य सात्विकता से भोजन करता है उसे जीवन में सुख और शांति अवश्य प्राप्त होती है। गीता का 3रा उपदेश यह है कि बुरा इंसान अपनी बुराई कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा चलो वो आपको तकलीफ अवश्य ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ वह कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहां पर भी लोगों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया और उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वह हमेशा पांडवों को नुकसान ही पहुंचाता रहा। इसलिए कोई इंसान बुरा है उसके साथ आप अच्छा बनने की कोशिश नहीं करो, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का 2रा उपदेश यह है कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चला आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीवन जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन
नहीं जिया जा सकता। गीता का पहला उपदेश यह है कि जो इंसान अपने कर्मों को समय पर खत्म नहीं करता, समय की कद्र नहीं करता, उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ में समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप अपने समय को व्यर्थ में नष्ट करते रहोगे, उसे गंवा दोगे, तो आपके जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर कुछ जिंदगी में पाना चाहते हो तो समय की कदर अवश्य करना सीखो। दोस्तों, जो भी व्यक्ति गीता के इन 30 उपदेशों को रोज सुनेगा, समझेगा, तो जिंदगी की कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी में क्यों ना आ जाए, उसे ऐसे मुश्किल वक्त में भी रास्ता अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट में जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।